नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम हमारे जो इस चैनल पर है, नियमित रूप से साइंस की क्लासेस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका वाला, जिसके अंतर्गत हम कोशिका के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा हमने सबसे पहले। उसके बाद में हमने कोशिका के जो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने कोशिका में पादप और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ा, उसके बारे में हमने काफी अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हम जो हमारे कोशिका की संरचना है वो हम पढ़ रहे थे। कोशिका की संरचना के अंतर्गत हमने सबसे पहले कोशिका झिल्ली पढ़ी, फिर उसके बाद में हमने कोशिका द्रव्य पर आए। कोशिका द्रव्य में हमने जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो हमारे कोशिकांग हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कुछ कोशिकांग हमारे हम पढ़ चुके थे। चित्रों के सहित हम समझने का उनको प्रयास कर रहे हैं। और जो आज हमारा अगला कोशिकांग आता है वो हमारे पास आता है तारककाय। तारककाय, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, इसकी खोज के बारे में आता है। जो खोज की थी इसकी वॉन बेंडेन ने की थी, तारककाय की बेंडेन ने की थी। और इसका जो नामकरण किया था वो बावेरी ने किया था। बेंडेन और बावेरी। तारककाय में आप इंपॉर्टेंट तो इसकी खोज है, नामकरण तो आप याद रह जाए तो अच्छी बात है। बाकी खोज जो की थी इसकी बेंडेन ने की थी। और ये तारककाय आपके पास सामने चित्र है। ये इस प्रकार से नलिका के रूप में एक तरह से पाइप्स के रूप में व्यवस्थित होती है, गोल घेरे में। ये गोल घेरे में व्यवस्थित है, ये आपको दिख रहा होगा। ये पाइप के रूप में, ये नलियों के रूप में, इस प्रकार से आप बोल सकते हो इसको। ये तारककाय की संरचना होती है। जो ये सभी जंतु कोशिकाओं में, निम्न पादपों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में तो ये पाया ही जाता है, जंतु कोशिकाओं में तो तारककाय अनिवार्य रूप से पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिकाओं में ये लगभग नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता आप कह सकते हो। क्योंकि केवल कुछ निम्न पादपों में, जो विकसित पादपों में तो पाया नहीं जाता, स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता, लेकिन निम्न पादपों में कुछ में ये उपस्थित इसकी पाई गई है। बाकी तो ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है या इसका अभाव होता है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। हाँ, ठीक है। और इसका कार्य हमारे पास है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। हमारे जो मनुष्य का शुक्राणु होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। तो ये जो भाग होता है इसका पूंछ भाग होता है, इसका हेड या सिर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम बॉडी। ये शुक्राणु का हमारा भाग होता है। तो इसका जो ये पूंछ है, अंतिम भाग, ये इसको, इसके निर्माण में जो है कौन सहायता करता है? हमारा तारककाय। या इसका निर्माण जो है तारककाय से होता है। और आगे हम कोशिकांग आएगा हमारे पास एक, जिसका नाम होगा गोल्जिकाय। वो इसका जो सिर है उसमें सहायता करेगा। और दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है कि शुक्राणु के अग्रभाग के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, गोल्जिकाय। और अगर पूछ लिया कि शुक्राणु के पुच्छ के निर्माण में, शुक्राणु की पूंछ के निर्माण में सहायक कोशिकांग कौन सा है, तो वो तारककाय हमको वहां पर करना है। अब अगला आता है हमारे पास इसका कार्य में, हमने देखा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कोशिका का जब विभाजन होता है तो कोशिका के दोनों सिरों पर तारककाय पहुंच जाते हैं, तारक केंद्रक पहुंच जाते हैं, और इनके मध्य में इस प्रकार से कुछ तंतुओं का निर्माण होता है, इनको कहते हैं तारककाय। और बाद में आगे चलकर ये विभाजित हो जाती है। तो इन तर्कु तंतुओं का निर्माण जो है, इन तर्कु तंतुओं का निर्माण तारककाय के द्वारा होता है। और अगला है हमारे पास सूक्ष्म जीवों में गमनंग, जैसे कशाभिका, पक्षमाभ आदि का आधार बिंदु बनाती है। आधार बिंदु सूक्ष्म जीव होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें जो चलने के लिए, गति करने के जो अंग पाए जाते हैं उनको कहते हैं, वो धागेनुमा अंग पाए जाते हैं उनमें, जिनको कहते हैं हम कशाभ या पक्षमाभ। तो उनका जो निर्माण है उनमें भी तारककाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला अंग कोशिकांग था आज का हमारे पास तारककाय। इसके बाद हम आगे जो हमारा अगला कोशिकांग आता है वो आता है राइबोसोम। काफी इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। इसकी खोज जो की थी क्लॉड ने की थी, इसकी खोज की थी क्लॉड ने। क्लॉड और पैलेड ने इसका नामकरण किया था। क्लॉड और पैलेड, क्लॉड और पैलेड, इस प्रकार से आपको याद, आप इसको याद कर सकते हो। साथियों, हमने इससे पहले जो कोशिकांग पढ़ी उनकी संरचना भी पढ़ी, उनका सब कुछ पढ़ा। जैसे कि गोल्जिकाय किस प्रकार का होता है उसका चित्र देखा हमने, अंतःप्रदवी जालिका पढ़ी, उसका हमने चित्र देखा। लेकिन जो राइबोसोम है ये कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं और केवल कण के रूप में पाए जाते हैं। कण होते हैं सबसे, अगर आपसे पूछे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग तो राइबोसोम बताना है।
सबसे छोटा है, इसलिए इसकी कोई संरचना, विशेष संरचना नहीं थी, केवल कण के रूप में। जो भी किस पर पाए जाते हैं हमने पढ़ा था, अंतःप्रदवी जालिका। दो प्रकार की, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। तो जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका थी, वो खुरदरी किसके कारण होती थी? इन्हीं के कारण, क्योंकि उस अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते थे, इसलिए वो खुरदरी हो जाती है, इसलिए उसको नाम दे दिया खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। क्योंकि राइबोसोम जो है, इनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये खुद बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन से, ये खुद बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन से, और संश्लेषण किसका करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसलिए हम कहते थे वहां पर, जब हमने अंतःप्रदवी जालिका पढ़ी थी, अंतःप्रदवी जालिका का चित्र है, इस पर जो ये कणों के रूप में पाए जा रहे हैं, ये आपको कणों के रूप में जो दिख रहे हैं, वो है राइबोसोम। तो जब हमने वहां दो प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका पढ़ी, तो चिकनी के बारे में हमने कहा था कि वो वसा का संश्लेषण या वसा या लिपिड का संश्लेषण करती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में हमने कहा था कि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। क्यों करती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम है, और राइबोसोम किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इसे सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको कोशिका का इंजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। और झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये कोशिका का झिल्ली रहित कोशिकांग है। हमने इससे पहले लाइसोसोम पढ़े, अंतःप्रदवी जालिका पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, हरितलवक पढ़ा, सब में झिल्ली पाई जाती थी। किसी में एकल झिल्ली पाई जाती थी, किसी में दोहरी झिल्ली पाई जाती थी। लेकिन ये जो हमारे पास राइबोसोम है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। सबसे छोटा कोशिकांग मैंने बता दिया, आरएनए प्लस प्रोटीन का ये बना होता है। इसका कार्य देख लेते हैं। कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, इसलिए क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे हैं, तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है हमारे पास? राइबोसोम। एक नोट है आपके पास, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया भाई, खुरदरी जो अंतःप्रदवी जालिका है, वो खुरदरी किस कारण से होती है? राइबोसोम के कारण से, क्योंकि वहां पर दानों के रूप में उस पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से राइबोसोम हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट कोशिकांग था। इसकी खोज क्लोड ने, नामकरण प्लेड ने। कोशिका का इंजन इसको कहते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है कोशिका का, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, तो इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और ये खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर तो पाया जाता है। अगला कोशिकांग जो हमारे पास आता है, वो रिक्तिका आती है, जिसको वैक्यूल भी कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म अथवा बड़ी बुलबुले के समान संरचनाएं रिक्तिका कहलाती है। बुलबुले के समान होती है। जब हमने पादप कोशिका पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो हमने देखा था कि जंतु कोशिका में तो केंद्र मध्य में पाया जाता है, पादप कोशिका में थोड़ा परिधि की ओर हो जाता है केंद्रक। ये केंद्रक हमारे पास किसकी तरफ हो जाता है? परिधि की तरफ। क्यों हो जाता है? क्योंकि पादप कोशिका में एक बड़ी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, रिक्तिका, उस कारण से केंद्र थोड़ा साइड में चला जाता है, सेंटर से हटकर थोड़ा साइड में चला जाता है। वो किसकी उपस्थिति के कारण चल जाता है? क्योंकि वहां रिक्तिका पाई जाती है। तो रिक्तिका मुख्य रूप से पादपों में पाई जाती है, बड़ी पाई जाती है। जंतु कोशिका में तो नहीं होती, होती है तो काफी छोटी होती है। तो रिक्तिका में उपस्थित द्रव्य को कोशिका रस कहते हैं, या सेल सैप कहते हैं। कोशिका रस कहते हैं, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है। भाई कोशिका के अंदर तो वही, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य में भी रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका के जो अंदर होता है उसको कहते हैं कोशिका रस कहते हैं। यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त। राइबोसोम झिल्ली रहित था। हमारे पास हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़े, वो दोहरी झिल्ली युक्त थे। ये जो है एकल झिल्ली युक्त है। एक और हम पढ़ चुके हैं एकल झिल्ली युक्त, लाइसोसोम, वो भी एकल झिल्ली युक्त था। अब इसके एकल झिल्ली युक्त है, इसकी झिल्ली को विशेष नाम दिया गया है। इसकी झिल्ली को विशेष नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसकी झिल्ली का विशेष नाम है। कार्य जो है रिक्तिका का खाद्य पदार्थ और खनिज लवणों का संश्लेषण। पादपों में भाई खाद्य पदार्थ और खनिज लवण वो अवशोषित करते हैं। तो जड़ों द्वारा जो अवशोषित होता है वो कोशिका के अंदर इस रिक्तिका में जो है संग्रहित होता है। संग्रहण करना। कोशिका का परासरण दाब और स्फीति दाब, ये दोनों दाब कौन से हैं? जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसके कारण झिल्लियां होती हैं इसमें। इसकी झिल्ली हो गई, कोशिका की झिल्ली हो गई। इन झिल्लियों पर जो इस द्रव के कारण जो दाब लगता है वो परासरण दाब, स्फीत दाब कहलाता है। तो इसको बनाए रखता है, ये कोशिका का आकार आकृति बनाए रखने के लिए ये दाब सहायक होता है। तो उस दाब को ये जो रिक्तिका है वो मेंटेन करके रखती है, उसको बनाए रखती है। उत्सर्जी पदार्थों को संचय करती है और उपापचय क्रियाओं को बाधित होने से रोकती है। उपापचय पदार्थों, जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रक्रियाएं चलती रहती है,
उनमें जो उपापचय पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनका संचय करती है, उत्सर्जी पदार्थों का भी संचय करती है और उपापचय क्रियाओं को बाधित होने से रोकती है। यानी कि कोशिका के अंतर्गत उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक ना बढ़े और उपापचय क्रियाएं प्रभावित नहीं हो, इसके लिए क्या करती है, उनको उत्सर्जी पदार्थों को अपने अंदर संग्रहित कर लेती है ताकि जो कोशिका क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। एक नोट है हमारे पास, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, मैं बता चुका हूं आपको, तुलनात्मक रूप से जंतु कोशिका से पादप कोशिका में बड़ी होती है। और अगला है हमारे पास कोशिका द्रव्य, कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास कोशिका होती है, ये हमारे पास कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक था, ये कोशिका झिल्ली थी, बीच में जो कोशिका हम कहते थे इसको कोशिका द्रव्य। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जा रहे थे, हमारे विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते, तो उन कोशिकांगों को और इस कोशिका द्रव्य को दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य प्लस कोशिकांग, कोशिका द्रव्य प्लस कोशिकांग, कोशिका द्रव्य प्लस कोशिकांग बराबर जीव द्रव्य। तो ये थी हमारे पास रिक्तिका। अगला जो कोशिकांग है हमारे पास वो आता है हमारे पास गोल्जी कॉय। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसका नामकरण इसको खोजने वाले कैमिलो गोल्जी, खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने, इन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी बॉडी कहा गया, गोल्जी काय कहा गया। अब इनका पौधों में और जंतु कोशिकाओं में एक अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। जंतु कोशिका में इनका नाम वही गोल्जी कॉय, लेकिन पादप कोशिका में इनको डिक्टियोसोम कहा जाता है, पादप कोशिका में इनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है कौन, गोल्जिकाय, और एक कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। इसकी संरचना एक बार देख लेते हैं। संरचना में ये संरचना होती है इसकी, ये चपटी नलिकाओं के रूप में, ये नलिकाएं आपको दिख रही है, ये नलिकाएं आपको दिख रही है, समानांतर रूप से व्यवस्थित होती है। कुछ गोल संरचनाएं भी पाई जाती है, इसके दो सिरे होते हैं, ये चपटी नलिकाओं को व्यवस्थित हो रखी है, इसके तरफ ये गोल भाग और ये इधर ये गोल सिरे। तो एक भाग तो इसका शीर्ष भाग कहलाता है, इसका शीर्ष भाग, इसको कहते हैं शीर्ष, और इस भाग को कहते हैं, एक भाग को हम कहते हैं ट्रांस, इसको एक भाग को हम कहते हैं ये ट्रांस भाग। जबकि ये गोल संरचनाएं जो है ये वेसिकल कहलाती है, ये कहलाती है वेसिकल, और ये जो चपटी संरचना है ये सिस्टर्नी कहलाती है। गोल संरचनाएं वेसिकल्स, और ये जो है ये चपटी जो समानांतर क्रम में व्यवस्थित है ये सिस्टर्नी कहलाती है, ये सिस्टर्नी कहलाती है। तो ये जो है इस प्रकार हमारे पास संरचना होती है गोल्जी कॉय की। इसके बारे में और जानते हैं कि गोल्जी कॉय इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने पादपों में डिक्टियोसोम कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का स्थल है और केंद्रक के पास चपटी नलिकाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब कार्य देखते हैं इसका, लाइपोप्रोटीन का श्रवण करते हैं, यानी का मुख्य कार्य श्रवण करना है, अपने आपसे पदार्थों को निकालते हैं अपने में से, तो स्राव कहते हैं। वसा और प्रोटीन का संचय करते हैं, वसा और प्रोटीन का संचय करते हैं। वहां पर जो अंतःप्रद्रवी जालिका थी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, वो वसा या लिपिड का निर्माण कर रही थी, और हमारे पास खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जिस पर कि राइबोसोम थे, वो हमारे पास प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे। तो इन जो प्रोटीन बनी, वसा बनी, इनको जो संचय करता है वो करता है हमारे पास, वो करता है गोल्जी कॉय। और लाइसोसोम, हमने जो पहले वाला अभी लाइसोसोम पढ़ा था कोशिकांग पिछली क्लास में, लाइसोसोम जिसको हम आत्मघाती थैली भी कह रहे थे, जिसमें अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते थे, कोशिका को पचा लेते थे, स्वयं की कोशिका का भक्षण कर लेते थे, जिसके कारण उसको आत्मघाती, कोशिका की आत्मघाती थैली भी हम वहां पर उनको नाम दिया था। वो लाइसोसोम, उनका निर्माण भी गोल्जी कॉय से होता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण भी करते हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, तो वो जो कोशिका विभाजन जब होता है तो उस समय उस कोशिका भित्ति के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। शुक्र जनन के समय शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण करते हैं, अभी पढ़ा था हमने, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है, ये पूंछ होती है उसकी, और इसका जो शीर्ष भाग है इसके निर्माण में भी
पूंछ के निर्माण में तो तारक का ही सहायता कर रहा था। पूंछ के निर्माण में जो पहले पढ़ा हमने तारक का है, लेकिन इस शीर्ष के निर्माण में करता है हमारे पास गोल्जी का सहायता करता है। शीर्ष के निर्माण में हमारे पास गोल्जी का सहायता करता है। इसको कहते हैं शीर्ष को एक्रोसोम। इस शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और इसके निर्माण में ये गोल्जी का सहायक होता है। शुक्राणु का शीर्ष भाग एक्रोसोम कहलाता है और इसकी पूंछ के निर्माण में तारक का और एक्रोसोम यानी कि शीर्ष भाग इसके निर्माण में गोल्जी का। कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल या कोशिका का यातायात प्रबंधक। यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों का ये आवागमन करता है, श्रावण करता है, कोशिका के अंदर संचय करता है, स्टोरेज करता है, श्रवण करता है, यातायात उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो इस प्रकार से कोशिका का जो है यातायात प्रबंधक है, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल कहते हैं गोल्जी काय को। तो साथियों, आज की क्लास में हमने इन चित्रों के माध्यम से आपको मैंने ये जो कोशिकांग है हमारे कोशिका के, इनको अच्छे से आप समझ सके इस प्रकार से मैंने समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा कंटेंट है, हमारी क्लासेस है, ये आपको पसंद आ रही होगी, आपके समझ में आ रही होगी। तो आप इन क्लासेस को अपने साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो कुछ अच्छा साइंस में आप इनको अच्छे से समझना चाहते हो, तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जो हमारे आप टेलीग्राम पर आप टॉपर्स टेस्ट के नाम से सर्च कीजिए, वहां पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, तो वहां पर आप जुड़ जाइए। वहां आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट अपडेट वहां पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और हमारे कोशिकांग और कुछ और हमारे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।